हेलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। आज की क्लास में हम समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 के कुछ बचे हुए प्रश्न करेंगे, जिनमें से आज हम करने वाले हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। और ये हमें कहता है कि एक समांतर श्रेणी में a बराबर 5, b बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। ये चीजें हमें दी गई हैं। क्या दी गई हैं? प्रथम पद a दिया है 5, सार्वंतर d बराबर 3 दिया गया है और यनवा पद an बराबर क्या दिया गया है? 50 है। तो हमें निकालना क्या है? n और sn ज्ञात करें। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? n निकालना है। अब n निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए यहाँ से जब हमें nवा पद दिया है 50, तो nवा पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या पता है? हमें a का मान पता है, d दिया गया है, nवा पद दिया गया है an और हमें निकालना है n। तो जब तीन चीजें हमें दी गई है, एक चीज हमें निकालनी है चौथी, तो हम क्या करते हैं? बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जो पद हमें दिए गए हैं उनका मान हम रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं। an बराबर हमें क्या दिया है? 50, यानी कि nवा पद 50 है। प्रथम पद a क्या है? 5 है, प्लस n का मान हमें निकालना है, तो n माइनस 1 को हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद d क्या है? हमारा 3 दिया गया है, तो d का भी मान हम रख देंगे। अब इसे हम हल करेंगे। जब हल करेंगे तो देखिए ये जो 5 है इसका हम पक्षांतर कर लेंगे। ये इस तरफ आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ से क्या बचा? n माइनस 1 इंटू 3, इतना बचा। 50 में से जब हम 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 45 आएगा, हमने लिख दिया। अब यहाँ से क्या हुआ? n माइनस 1 इंटू ये जो 3 है इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो 3 है, n माइनस 1 इंटू 3 है, हम क्या कर सकते हैं? ये पूरे में गुणा के रूप में है, तो इसको पक्षांतर करके जब हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो इधर आके इसका 45 में भाग हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में हो जाता है और पक्षांतर होने पर जो गुणा में रहता है वो भाग में बदल जाता है। तो ये 3 बराबर के इस तरफ आके भाग में बदल जाएगा। उसके बाद इधर क्या बचेगा? n माइनस 1 बचेगा। अब हम चाहें तो 3 का इसमें गुणा करके उसके बाद भी हल करते, लेकिन वो थोड़ा एक लंबा प्रोसेस हो जाता, तो हम आसानी से इसे हल करने के लिए पहले ही पक्षांतर कर ले रहे हैं, ताकि कम लाइनों में हमें आंसर मिल जाए। तो अब हमें क्या करना होगा? 45 में जब हम 3 से भाग देंगे, यानी कि इसका सरलीकरण करेंगे, तो 3 एकम 3 और 15 तिया 45, यहाँ से क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा बराबर n माइनस 1। अब हमें n का मान चाहिए, तो इस माइनस 1 को पक्षांतर करके हम इस तरफ ले आते हैं, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से बचा n। अब देखिए यहाँ से 15 और 1 16, n बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। तो बड़ी ही आसानी से हमने जब यनवे पद के फॉर्मूले में दिए गए मानों को रखा, हल किया, तो n का मान हमें मिल गया 16। पहली चीज तो हमें मिल गई, पहला आंसर हमें मिल गया, n का मान है 16। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या निकालना है? हमें Sn निकालना है। और Sn क्या होता है? n पदों का योगफल होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, वो क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n पदों का योगफल निकालने के लिए हमें करना ये है कि हमें n का मान रखना है, a का मान रखना है, यहाँ n और d का मान रखना है। ये सभी मान हमें पता है, तो इसे हम यहाँ पे पुट करते हैं और हल करके मान निकाल लेते हैं। चलिए रखिए, n का मान क्या हमें मिला था? 16 मिला था जब हमने हल किया था, तो n का मान 16 रख दिया। अब 2, a का मान क्या है? यहाँ से दिया गया है 5 दिया गया है, प्लस n का मान 16 है, तो फिर से 16 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी। अब d का मान क्या था? यहाँ पे 3 था, तो d सार्वंतर होता है, उसे भी हमने रख दिया 3। अब क्या करेंगे? अब इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले तो इस 2 में से ये 16 कट रहा है, तो 2 एक 2 8 16। यहाँ से क्या बच्चा? यहाँ से 8 हो गया। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? 2 और 5 का गुणा हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया, प्लस जब ये 2 पंचे 10 हो गया, तो 16 में से 1 घटाइए, इस ब्रैकेट को जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। और ये 3 जो है गुणा के रूप में ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अगले स्टेप में 8, अब क्या होगा? 10 प्लस इस 15 और 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 15 तिया 45। अब क्या होगा? अगले स्टेप में हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 45 10 55 हुआ। अब देखिए 8 और 55 के बीच में ब्रैकेट है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कि
8 का 55 से गुणा होगा, जब गुणा होगा तो कितना आएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44। तो SN जो n पदों का योगफल है वो कितना आया 440। ये हमारा दूसरा आंसर है। तो हमारे दोनों आंसर हमें मिल चुके हैं। हम लिख देते हैं n बराबर हमें 16 मिला है और SN क्या मिला है 440। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पर देखिए हमें a बराबर 7 दिया गया है, A13 बराबर 35। A13 का मतलब क्या होता है 13वां पद क्या है 35 है, ये हमें दिया है। D और S13 ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है D यानी कि सार्वांतर निकालना है और S13 का मतलब हुआ 13 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम D का मान निकालते हैं। कैसे निकलेगा, यहाँ पर जब हमें दिया गया है a बराबर 7 पहला पद दिया है और ये क्या है A13 यानी कि 13वां पद दिया है। 13वां पद के लिए देखिए nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवें पद का फॉर्मूला होता है। जब यहाँ हमें 13वां पद दिया है तो इस फॉर्मूले में हम n की जगह क्या रख देते हैं 13 रख देते हैं। तो जब n का मान हम 13 रखेंगे तो ये क्या हुआ A13 हो गया। A13 बराबर a प्लस n का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि ये 13वां पद है तो n का मान है 13। अब यहाँ से d हमने रख दिया, a का मान भी हमें दिया गया है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो A13 का मान रखते हैं। क्या दिया है 13वां पद 35 दिया है और a का मान क्या दिया है 7 दिया है। अब यहाँ से 13 और 1 को जब घटाएंगे तो 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा d। अब इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो 7 का पक्षांतर करके हम बराबर के इस तरफ ले आते हैं। तो ये 7 जो है इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा बराबर यहाँ से क्या बचा 12 और d बचा। अब 35 में से जब हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 में से 7 जाएंगे 8 और यहाँ से 2 28 आया, ये हुआ 12d। अब हमें d का मान चाहिए तो d बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 12 गुणा के रूप में है बराबर के इस तरफ आके ये भाग में बदल जाएगा, बराबर हो जाएगा d के। अब इसे जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 6 24, 4 7 28। यहाँ से d का मान कितना आया 3/7 आया। तो एक मान तो हमें मिल गया, d का मान हमें मिल गया, सार्वांतर क्या हो गया 7/3 हो गया। अब हमें S13 13 पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या रखना है, जब हमें 13 यानी कि S13 निकालना है तो हमें क्या करना होगा, n का मान हमें 13 रखना होगा, क्योंकि हमें 13 पदों का योगफल निकालना है। तो n का मान हमने 13 रख दिया, यहाँ भी हम 13 रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, a का मान हमें दिया गया है क्या 7, तो हम a का मान रख देंगे 7 प्लस यहाँ 13 पदों का योगफल है तो n का मान 13 रखेंगे। d का मान हमने क्या निकाला था 7/3, उसे भी यहाँ पे हम रख देते हैं। अब इस समीकरण को हम हल करते हैं। जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 13/2। यहाँ से देखिए 2 और 7 का गुणा होगा तो 2 7 14 प्लस 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा और ये क्या हुआ 7/3। अब यहाँ से देखिए ये 12 है, ये 3 है, ये तिर्यक वाले जो होते हैं कट जाते हैं तो 3 × 9 3, 3 चौके 12। अगले स्टेप में हल करते हैं 13/2, ये 14 ऐसे ही रहेगा प्लस देखिए यहाँ से हर में 1 बचा हुआ है, अंश में 7 है, यहाँ पे अंश में क्या है 4 है, तो 4 और 7 का गुणा होगा 4 7 28 हो गया। अब क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, अगली लाइन में इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो अब जोड़िए ब्रैकेट के अंदर इसे, तो 4 और 8 12, 2 1 3 1 4। जब इन्हें जोड़ा हमने तो कितना आया 42 आया ब्रैकेट के अंदर। अब बाहर जो है 13/2 है, तो हम एक काम करते हैं, तिर्यक वाला जो होता है वो कट जाता है तो 2 से काट लेते हैं, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 2 × 9 2। जब हमने काट लिया तो यहाँ पर देखिए हर में 1 है, यहाँ भी हर में 1 है, तो 1 × 9 1, हर खत्म हो चुका है, अंश में 21 बच रहा है, ब्रैकेट के बाहर 13 बच रहा है और ब्रैकेट के अंदर 21। तो हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। जब 13 और 21 का गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 का 13 से गुणा होगा, फिर 2 का 13 से गुणा होगा तो कितना आएगा 273। कितना आया 273 आया। और ये क्या है 13 पदों का
योगफल है। तो हमारे जो दोनों आंसर थे वो आ चुके हैं। डी का मान क्या है, 7/3 है और 13 पदों का योगफल है 273। अगले प्रश्न की तरफ। अगला तीसरा हमारा प्रश्न है जिसमें हमें दिया गया है A12 बराबर 37, यानी कि 12वां पद जो है वो क्या है, 37 है। यही तो मतलब होता है A12 का, 12वां पद 37 है और D बराबर 3 दिया है, सार्वांतर भी दिया गया है। तो A और यस 12 यानी कि 12 पदों का योगफल और A प्रथम पद हमें क्या निकालना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, तो हम A का मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ये हमें 12वां पद दिया है उसे हम क्या करते हैं, पहले उसे हम 12वें पद को रखते हैं, उसमें जो भी मान दिए गए हैं पुट करेंगे तो हमें A का मान मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम 91वें पद का फॉर्मूला लिखते हैं, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये 91वें पद का फॉर्मूला है। अब इसमें जब हमें 12वां पद दिया है तो n का मान हम 12 रख लेते हैं, क्योंकि 12वां पद हमें दिया गया है। A का मान हमें पता नहीं है, n का मान क्या है, 12 है, 12 लिख दिया। D का मान 3 दिया गया है तो हमने D का मान 3 रख दिया। 12वां पद हमें दिया गया है 37, तो इसे भी हमने लिख दिया, 12वें पद को हमने लिख दिया 37 बराबर A प्लस। अब 12 में से 1 जब घटेगा तो कितना आएगा, 11 आएगा और ये 3 हुआ। अब क्या होगा, ये हुआ 37, ये हुआ A प्लस 11 33 हो गया, दोनों का गुणा हो जाएगा। अब A का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 33 को पक्षांतर करके बराबर के इस तरफ ले आते हैं, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 33 बराबर यहाँ से बचा A। अब 37 में से 33 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ से A का मान कितना आ गया, 4 आ गया। पहली चीज तो हमें मिल गई, A का मान हमें मिल गया 4। अब क्या करना होगा, हमें S12 निकालना है। तो S12 का मतलब क्या हुआ, 12 पदों का योगफल। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, Sn बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें जब 12 पदों का योगफल चाहिए तो n का मान हम रख देते हैं 12, यहाँ पर भी हम n का मान रख देंगे 12, यहाँ पर है 2A। A क्या होता है, A का मान हमने निकाला 4, तो A का मान यहाँ हम 4 रख देते हैं, प्लस n का मान क्या है 12 है, तो यहाँ लिख देते हैं 12 माइनस 1, और D का मान हमें दिया गया है 3, तो यहाँ पर हम D का मान रख देते हैं 3। अब इसे हम हल कर लेते हैं। जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले तो ये 2 × 2 2 × 12 कटेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 6/1 का मतलब हुआ यहाँ से बचा 6। अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 2 चौके 8, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, प्लस ये दोनों घटेंगे, 12 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 11 और ये 3 हुआ। उसके बाद क्या होगा, 6 ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस 11 और 3 का जब गुणा होगा तो 11 × 33 हो गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये हो गया 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 3 11, 3 और 1 4, ये हो गया। अब क्या होगा, 6 और 41 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6 × 9 6, 6 चौके 24, 12 पदों का जो योगफल है वो क्या आएगा, 246। तो इस तरीके से हमारे जो आंसर है वो क्या है, A का मान हमें मिला 4 और 12 पदों का जो योगफल था वो है 246। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर हमें कुछ पद दिए गए हैं और कोई एक पद उसमें से मिसिंग है तो हम बड़ी आसानी से फॉर्मूला लिख के जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आसानी से मान निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने सबसे पहले n निकाला, दूसरे वाले में हमने d निकाला, तीसरे में हमने a निकाला और योगफल तो हमने सभी में निकाला। तो योगफल और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके ये सारी चीज़ें अपडेट मुझे देते रहें, ताकि मेरा भी क्या है कि उत्साहवर्धन होता रहे। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए टाइप के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।